जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है उषा, अनिरुद्ध और चित्रलेखा की कथा। बानासुर के संदेह, उषा के भयावह स्वप्न और शिव मंदिर के बहाने द्वारका भागने की योजना पर आधारित एक भावनात्मक और रहस्यपूर्ण कथा। जो महाभारत का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 123 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 122 तक की कहानी को जरूर सुने। उषा का स्वप्न और शिव मंदिर की योजना। उषा का भयावह स्वप्न और जागृति। रात्रि का समय था, पूरी सभा विश्राम कर रही थी। बानासुर की राजधानी शांति में थी, परंतु उषा की आत्मा किसी तूफान से गुजर रही थी। उषा की आंखों में भय समा गया जब उसे एक भयानक स्वप्न आया। स्वप्न में वह देखती है कि उसके पिता बानासुर कठोर क्रोध से भरे हुए हैं। उनके सामने अनिरुद्ध को कैद में लाया गया है। उन्होंने राज्यसभा में उसे दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड सुनाया। लोहे की जंजीरों में जकड़ा अनिरुद्ध शांत खड़ा है, पर उषा की चीख गूंज उठती है, नहीं नहीं। सपना वहीं टूटता है। पसीने से भीगी उषा हौंफते हुए उठ बैठती है। पास ही अनिरुद्ध विश्राम कर रहे थे। उनकी नींद भी टूटी और वे घबराई उषा को देख पूछते हैं। अनिरुद्ध शांत स्वर में, क्या हुआ उषा, तुम कांप रही हो? उषा भीगी आंखों से, मैंने देखा, पिता ने आपको मृत्युदंड। मैं बहुत डर गई हूँ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, उषा, स्वप्न सत्य नहीं होते। हम साथ हैं और चित्रलेखा सब संभाल रही है। मैं तुम्हारे पास हूँ, डर मत। चित्रलेखा की योजना और बानासुर का संदेह। सुबह होते ही चित्रलेखा उषा से मिलती है। वह बताती है कि अब समय आ गया है। चित्रलेखा, उषा, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। मैंने योजना बनाई है, शिव मंदिर जाने की अनुमति मांग लेंगे। वहाँ से हम द्वारका की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। उषा धीरे से, क्या मेरे पिता मान जाएंगे? चित्रलेखा, उन्होंने अनुमति दे दी है, लेकिन रुकती है, स्वर गंभीर हो जाता है। चित्रलेखा, उन्हें शक हो गया है। उन्हें लगने लगा है कि मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। शायद उन्हें अनिरुद्ध की उपस्थिति का आभास हो गया है। वे हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। बानासुर की चाल। बानासुर अब और चुप नहीं बैठा। उसने महामंत्री को बुलाया। बानासुर क्रोध में, चित्रलेखा कुछ छुपा रही है। अनिरुद्ध यहीं कहीं है। मयासुर को भेजो, वह चित्रलेखा के पीछे जाए और यदि अनिरुद्ध मिल जाए उसे वहीं समाप्त कर दो। महामंत्री ने सिर झुका लिया। बानासुर की आंखों में संदेह का विष भर चुका था। अब वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपनी बेटी पर भी नहीं। अंतिम योजना और पालकी यात्रा। चित्रलेखा अनिरुद्ध और उषा को सावधान करती है। चित्रलेखा, अब ध्यान देना, हमें सीधे शिव मंदिर नहीं जाना, बल्कि बीच के रास्तों में सावधानी रखनी है। उन्होंने हमें अनुमति दी है, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। पालकी में उषा बैठेगी, अनिरुद्ध को हम अलग मार्ग से ले जाएंगे। अनिरुद्ध, मैं तैयार हूँ, मुझे बस उषा की सुरक्षा चाहिए। उषा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अनिरुद्ध, हर संकट में। चित्रलेखा उन्हें वेश बदलवा देती है। पालकी सजी, शांत, सुंदर, जैसे कोई राजकुमारी तीर्थ को जा रही हो। पर सच्चाई कोई और थी। जांच, भ्रम और महामंत्री की वापसी। जैसे ही पालकी नगर द्वार की ओर बढ़ी, बानासुर ने अपने सेनापति को एक गुप्त आदेश दिया। बानासुर, पालकी की जांच करो, देखो क्या कोई और उसमें छिपा है। राजपथ पर आते ही महामंत्री पालकी को रोकता है। सेना घेर लेती है। महामंत्री, राजकुमारी उषा, क्षमा करें, यह मेरे कर्तव्य का प्रश्न है। हमें जांच करनी होगी। पालकी खोली जाती है। अंदर केवल उषा और दासियां थीं। महामंत्री ने गहराई से देखा, फिर संकेत दिया, कुछ नहीं मिला। पालकी आगे बढ़ गई। महामंत्री ने लौटकर बानासुर को सूचना दी। महामंत्री, राजा, पालकी में अनिरुद्ध नहीं था। बानासुर का संदेह और रक्त का संकेत। बानासुर कुछ शांत नहीं हुआ। उसने स्वयं उषा के कक्ष में जाने का निर्णय लिया।
जब वो वहां पहुंचा, कक्ष में अजीब सन्नाटा था। तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक कोने में, जो पालकी उठाने वाले दासों का विश्राम स्थल था। वहां एक सैनिक की लाश पड़ी थी, रक्त से सनी हुई। बानासुर की आंखें लाल हो गईं। बानासुर धीरे से बुदबुदाते हुए, तो यही था उनका खेल, अनिरुद्ध को उसी में छुपाया गया था। ये लाश सब बता रही है, मैं अब स्वयं उन्हें खोजूंगा और नहीं छोड़ूंगा। अगले चरण की आहट। इधर चित्रलेखा, उषा और अनिरुद्ध ने शिव मंदिर के पीछे एक गोपनीय सुरंग से भागने का आरंभ किया। अनिरुद्ध चित्रलेखा से, क्या हम समय से पहले निकल पाएंगे? चित्रलेखा शांत स्वर में, यदि सब कुछ ठीक रहा तो आज सूर्यास्त से पहले हम बानासुर की सीमा पार कर जाएंगे। उषा पीछे मुड़कर अपने महल की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अनिरुद्ध का हाथ उसके हाथ में है। अब ये तीनों भाग्य, प्रेम और युद्ध की अगली कड़ी की ओर बढ़ चले हैं। बानासुर महामंत्री से, जिस अनिरुद्ध ने मेरे मायावी सैनिक का वध किया है, अब वो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। स्वयं चलूंगा युद्ध भूमि में। उधर अनिरुद्ध उषा को रथ पर बैठाकर द्वारका की ओर प्रस्थान करने को था। चित्रलेखा साथ थी, परंतु जैसे ही रथ आगे बढ़ा, बानासुर अपनी विशाल सेना के साथ समक्ष प्रकट हो गया। युद्ध का ऐलान। बानासुर गर्जना करते हुए, अनिरुद्ध, तू मेरी पुत्री को ले जाकर मेरे कुल का अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी यहीं समाप्त कर दूंगा। अनिरुद्ध शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, उषा मेरी पत्नी है, मैं उसे द्वारका ले जा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं रोक सकते बानासुर। बानासुर, मैं तुझे रोकूंगा मृत्यु बनकर। अनिरुद्ध, तो हो जाए युद्ध। अनिरुद्ध बनाम बानासुर सेना। युद्ध का शंखनाद हुआ। अनिरुद्ध अपने बाणों से बानासुर की सेना के रथों, हाथियों और सैनिकों को कुचलता जा रहा था। धरती पर त्राही त्राही मच गई। आकाश से बिजली कड़की, मानो देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। चित्रलेखा उषा से, देखो उषा, अनिरुद्ध अकेले ही एक विशाल सेना को रोक रहा है, पर बानासुर की माया भी कम नहीं। बानासुर की माया और अनिरुद्ध की बंदी गृह यात्रा। बानासुर ने एकाएक अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। समूची धरती पर अंधकार छा गया। दिशाएं अदृश्य हो गईं। उसने एक दिव्य मंत्र से अनिरुद्ध को अपने माया जाल में जकड़ लिया। अनिरुद्ध संघर्ष करते हुए, ये छल है बानासुर, युद्ध वीरता से होता है, माया से नहीं। लेकिन अनिरुद्ध बेहोश हो गया। बानासुर की सेना ने उसे जंजीरों में बांध दिया। उषा और चित्रलेखा, जो रथ में थीं, उन्हें भी बंदी बना लिया गया। बानासुर क्रूरता से, अब ये तीनों प्रातः काल मृत्युदंड पाएंगे। किसी भी हाल में। शिव से श्री कृष्ण का आह्वान। संपूर्ण वातावरण में अराजकता थी। शिवजी कैलाश पर ध्यानमग्न थे। उन्हें बानासुर के अत्याचार की भनक लगी। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा अनिरुद्ध, उषा और चित्रलेखा तीनों कारावास में। महादेव श्री कृष्ण से, हे माधव, समय आ गया है। बानासुर का अहंकार सीमा पार कर गया है। अब उसका विनाश आवश्यक है। श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। उन्होंने तुरंत गरुराज को आह्वान किया। श्री कृष्ण गरुड़ से, गरुड़, आज हमें बानासुर के नगर चलना है। अनिरुद्ध मेरा रक्त है और न्याय मेरा धर्म। श्री कृष्ण ने शंख बजाया, द्वारका गूंज उठी। यदुवंशी सेना तैयार हुई। दूसरी ओर बानासुर महल की ऊंचाई पर खड़ा होकर देख रहा था। बानासुर स्मित हंसी के साथ, आओ कृष्ण, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी शक्ति। तुम्हारे लिए मैंने द्वार खोल रखे हैं, युद्ध के द्वार। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 123 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 124 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।